इस बार अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रह का संयोग बन रहा है। खास बात यह है कि 2 दिन अमावस्या तिथि होने से सूर्य ग्रह की पूर्व संध्या पर लक्ष्मी पूजा कर दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इसके अगले दिन सूर्य ग्रह के 12 घंटे पूर्व सुबह से सूतक लगेगा। दिन भर मंदिरों के पाट बंद रहेंगे। शाम को सूर्य ग्रह समाप्त होने के बाद मंदिरों की साफ सफाई करके पाट खोले जाएंगे और शाम की आरती के पश्चात ही बंद होंगे। ऐसा रहेगा ग्रह काल। सूतक प्रारंभ सुबह 5:51 बजे से, ग्रह स्पर्श शाम 4:51 बजे से, ग्रह मोक्ष शाम 5:29 बजे। सूतक के पूर्व करे पूजा। महामाया मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार 25 अक्टूबर को सुबह 5:51 बजे से ग्रहण का सूतक लगेगा, इसलिए 24 अक्टूबर की रात्रि में ही महालक्ष्मी पूजन किया जाए। ग्रह काल से पहले सूतक के दौरान पूजा अथवा मंदिरों में देव प्रतिमाओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रात्रि में दीपावली पूजा के बाद सूतक लगने से पहले पूजा घर में रखे गए जेवर रुपये को उठा ले और पूजा घर में पर्दा लगा ले। देव मूर्तियों को स्पर्श न करे। सूतक लगने से पहले तक पूरी रात महालक्ष्मी जी की पूजन कर सकते हैं। सूतक वह ग्रह काल में देव मूर्ति का स्पर्श निषेध माना गया है, इसलिए सूतक लगने से पहले ही पूजन स्थल पर रखे जेवर, गहने, नगद राशि आदि को उठाकर सुरक्षित जगह पर रख ले। पूजन स्थल में पर्दा लगा कर रखे। ग्रहण में करे मंत्र जाप। सूर्य ग्रह के समय मंत्र जाप ध्यान करने का विषय महत्व है। ग्रहण के दौरान जाप करने का कोई गुण फल मिलता है। ग्रहण का मोक्ष करने के पश्चात स्नान करके जनेऊ कलाई में बंधी मोली बांधकर पूजा घर की सफाई करके पूजन आरती करें। ग्रह काल में भोजन न करें। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान जितने अन्न का सेवन किया जाता है उतने वर्ष तक नरक में वास करना पड़ता है। केवल बाल, वृद्ध, गर्भवती को ग्रहण के 1.5 प्रहर यानी 4.5 घंटे पहले भोजन करने की छूट है। कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 24 अक्टूबर सोमवार को है। इस दिन मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान श्री गणेश और देवी सरस्वती की पूजा कर विधान में इस दिन है। कुछ स्थानों पर कागज पर अंकित देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो कहीं मिट्टी से निर्मित। पूजा के बाद इस प्रतिमाओं का क्या करना चाहिए, इसके विषय में कम ही लोग जानते हैं। जब भी किसी देवी देवता की नई प्रतिमा की पूजा की जाती है तो सबसे पहले आवाहन मंत्र बोला जाता है, जिसका अर्थ है कि आप इन देवी देवताओं को पूजा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आवाहन मंत्र बोलना पूजा के दौरान बहुत जरूरी माना जाता है। दीपावली पूजा में भी यह जरूरी है। चाहे आप कागज पर अंकित देव प्रतिमा की पूजा कर रहे या मिट्टी से निर्मित, दोनों ही स्थिति में आवाहन मंत्र जरूर बोले। पूजा के बाद क्या करें? रात को पूजा करने के बाद देव प्रतिमाओं के पास शुद्ध घी का दीपक रात भर जलते रहने दे। अगली सुबह मुंह देखकर पहले भोग लगाए और विसर्जन मंत्र बोलकर मूर्ति को थोड़ा सा खिसका दे। विसर्जन मंत्र का अर्थ है कि आपने देवी देवताओं को उनके स्थान पर भेजने के लिए प्रार्थना की है। मूर्ति का क्या करें? हिंदू धर्म के अनुसार देव प्रतिमाओं का नहीं है तालाब में विसर्जन करना चाहिए। दीपावली पूर्व में भी यह नियम लागू होता है। चाहे आप कागज या अंकित देव प्रतिमाओं की पूजा करें या मिट्टी से निर्मित की, विसर्जन के बाद दोनों ही सम्मान पूर्वक नदी या तालाब में विसर्जन कर दे। साथ ही यह प्रार्थना भी करें कि हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो।